हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। अभी जो 3 जनवरी 2021 को एचटेट टीजीटी का जो एग्जाम हुआ था उसके सॉल्यूशंस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज व्हाट। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। वी नो दैट ईच इंटीरियर एंगल इज, ये होता है आपका n-2n मल्टीप्लाई 1/20 या फिर एक है 2n-4/n इंटू 90। तो n आपका क्या है यहाँ पे, साइड्स। तो क्या आंसर हो गया आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टैक्स ऑन एन आइटम इज डिमिनिश्ड बाय 20% एंड इट्स कंजप्शन इंक्रीज 15%, देन इफेक्ट ऑन रेवेन्यू। सेम क्वेश्चन था। अगर आपको जनरल फॉर्मूला फॉर रेवेन्यू पता होगा तो आ जाएगा। ये होता है कंजप्शन इनटू टैक्स ऑन ईच कॉमोडिटी। लेट्स से शुरू में अगर ले हम कंजप्शन और टैक्स दोनों को मान लो 100 ले लेते हैं, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, TR लिख लेती हूं मैं, 100 इंटू 100 दैट मीन्स 10,000। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। क्या दिया है, टैक्स इंक्रीज्ड बाय 20%, तो मतलब टैक्स इज डिक्रीज्ड बाय 20%। तो टैक्स जब आपका डिक्रीज हुआ 20%, 100 माइनस 20 kg 80 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड बाय 15%, तो दैट मीन्स 100 प्लस 15 115। तो न्यू रेवेन्यू कितना आ गया आपका, 115 इंटू 80 मल्टीप्लाई करेंगे 9200। अब क्या लिखा है, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू पूछा है। आप देखेंगे ओल्ड रेवेन्यू और न्यू रेवेन्यू, तो आपको जो न्यू रेवेन्यू कम आ रहा है, देयरफॉर देयर इज अ लॉस इन द रेवेन्यू। दैट मीन्स टोटल लॉस कितना हुआ, माइनस कर दो, 10,000 माइनस 9200 800 हुआ। और परसेंटेज इन लॉस 800 बाय 100 इंटू, आपको पता है ये परसेंट से 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, तो दैट मीन्स 8%। तो आंसर क्या हुआ, डिक्रीज बाय लॉस हुआ ना 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, AB, BC एंड CD आर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ ट्राइंगल विद सेंटर O एंड AD आपका डायमीटर है एंगल AOB। देखिए मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया, ये मेरा A है, ये O है, ये D है, AD डायमीटर हो गया। एंड कॉर्ड एक AB, एक BC और एक CD इक्वल कॉर्ड्स बना दी। वी नो दैट एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है, हमें पता है। इसका मतलब क्या है, ये पता 9th में पढ़ा होगा आपने, एंगल AOC, एंगल BOC और एंगल COD क्या है आपके, इक्वल है। और AD आपका क्या है, डायमीटर है। तो आप देखिए ये पूरा क्या बन रहा है, 180 डिग्री। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल DOC कितना हुआ, 180 डिग्री। और तीनों एंगल आपके इक्वल है, तो सबको x ले लो, तो 3x हो गया 180 डिग्री, मतलब एंगल x कितना हो गया, 60 डिग्री। तो एंगल AOB कितना आया, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ABC इक्वल टू 0 देन ये किसके इक्वल होगा। अब देखिए थोड़ा सा इक्वेशन थोड़ा लेंथी है। अगर मैं A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर कर दूं तो क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, ऐसा होता है। 2 मैंने कॉमन ले लिया। अब अगर यहां से मैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर निकाल दूं तो कितना ऐसे हो जाएगा, ये AB BC और CA। क्या कर दिया मैंने, A स्क्वायर और B स्क्वायर और C स्क्वायर को एक तरफ क्यों ले लिया, क्योंकि देखिए यहाँ 4 है पावर में, तो ताकि मैं फिर से स्क्वेयरिंग करूं। फिर से अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, अगर फिर से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये है आपके पास ABC, तो उनकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस ABBCCA। इज दैट क्लियर। अब देखिए, अब आपके पास गिवन जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन है उसमें वैल्यू निकाल रखी है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर की, ये वाली, तो हम इसको यहां पुट कर देंगे। कितना है वो, A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर माइनस 2ABBCCA ऐसे दिया है का होल स्क्वायर इक्वल टू, बाकी तो ऐसे ही आ जाएगा, A4 B4 C4 और यहाँ पे भी आपका
2a² 2b² मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2c² a²। अब देखिए तो 0 है अंदर, तो क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ये 0 होगा, इसको तो नहीं लेंगे बट इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 4a² प्लस a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, ये मैं स्क्वेयरिंग कर रही हूं इस वाले की, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 4 सबके साथ था 2 इंटू ab, 2ab, a ये है b ये है, प्लस 2 इंटू bc प्लस 2 इंटू सी ए। ऐसे हो गया। साथ में मैं ये शिफ्ट कर रही हूं इधर, -2a² b² -2b² c² -2c² a² इज इक्वल टू इधर रहा a⁴ b⁴ c⁴। अब देखिए, अब मैं सॉल्व भी करूंगी साथ साथ में। 4ac² ये माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 2ac², 2a² b², 4b² c² और ये भी है तो इसको भी माइनस कर दो 2b² c²। नेक्स्ट 4c² a², इससे माइनस हो जाएगा 2c² a²। अब क्या करना है, ये देखिए यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2 तो कॉमन आ रहा है, साथ में ABC सबके साथ है तो सबसे ABC कॉमन लीजिए इन 3 से। अंदर क्या बचेगा, यहां से ABC कॉमन लिया, B है, यहाँ C था 2 बार और यहाँ A था और यहाँ पे a⁴, b⁴, c⁴। ये देखिए ये आपका 0 है, 0 इंटू समथिंग 0, दैट मीन्स ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ a4 b4 c4 ओवर, क्योंकि अपॉन में मेरे पास यहां से देखिए 2 कॉमन लीजिए और जो बचा a² b² c² और c² a², उसको डिनोमिनेटर में ले जाइए तो इस तरफ सिर्फ आपका क्या बचेगा 2। तो थोड़ा सा लेंथी था, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करिए। नेक्स्ट है आपके पास फॉर अ सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन, मोड और मीडियन आपके इक्वल होते हैं। नेक्स्ट इज अ शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू हिज customers and still gain 20%. What is the market price on an article which cost rupees 450 to shopkeeper? शॉपकीपर ने वो आर्टिकल कितने में लिया है 450, दैट मीन्स वो कॉस्ट प्राइस है 450 और गेन कितना हुआ है, गेन परसेंट 20%। डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, सेलिंग प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट हुआ है ना 20% इंटू 100 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। ये अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। 120 बाय 100 इंटू 450 कैंसिल करेंगे तो आप ये हो रहा है 540। अब देखिए एक और फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस की फॉर्म में भी होता है, बट मुझे डिस्काउंट परसेंट दिया है तो मैं दूसरा लगा लेती हूँ 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस। ये भी फॉर्मूला है मार्केट प्राइस का। 100 माइनस डिस्काउंट 90 और सेलिंग प्राइस 450, 9 6 54, दैट मीन्स 600। तो मार्केट प्राइस कितना था आपका 600। ये इजी हो गया, आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। The probability that a non-leap year has 53 Sundays. देखिए a non-leap year has 65 days, ये पता है हमें। That means a year has 52 weeks, ये भी पता चल गया 52 weeks है। That means there will be 52 Sunday। 52 संडे तो हो गई, तो क्यों, क्योंकि 52 इंटू 7 364 होगा, बट हमारे पास कितने दिन है 365, तो 365 माइनस 364 1 डे एक्स्ट्रा। तो ये जो एक्स्ट्रा डे है, दिस 1 डे कैन बी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे तो हो गया सैटरडे। दैट मीन्स आउट ऑफ टोटल ये कितने पॉसिबिलिटीज होगी आपकी, टोटल आउटकम्स हुए, तो टोटल आउटकम में से एक ही संडे चाहिए। फेवरेबल केस कितना है आपका 1 है, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 1/7।
नेक्स्ट इज द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज a सेंटीमीटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। ये तो आप डायरेक्ट भी करते या फिर पाइथागोरस थ्योरम से भी करते तो आ जाता। देखिए ये स्क्वायर है आपके पास गिवन, आपका ये डायगोनल है, ये साइड्स है, तो या आपको फॉर्मूला याद होगा या फिर पाइथागोरस थ्योरम से करिए। दोनों फॉर्मूला से ये कि जल्दी हो जाएगा। एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, और साइड क्या होती है डायगोनल की फॉर्म में? d/√2। तो आपके पास क्या दिया है? डायगोनल दिया है, तो मतलब साइड कितनी होगी आपकी? a/√2। तो दैट मीन्स एरिया क्या हो जाएगा? a/√2 का स्क्वायर, a²/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स ऑप्शन 4। ये क्वेश्चन दिया है x एंड y आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट द लीस्ट नंबर फैक्टर ऑफ x इज 3। लीस्ट प्राइम फैक्टर of x is 3 and least prime factor of y is 5, then the least prime factor of x plus y is what? देखिए मान लीजिए एक हम x का प्राइम फैक्टर ले लेते हैं a is the प्राइम फैक्टर ऑफ x, और b ले लेते हैं b is the प्राइम फैक्टर ऑफ y। ये ले लिया, तो इसका क्या मतलब है? जो आपका a है वो प्राइम फैक्टर है x का, दैट मीन्स क्वेश्चन में दिया है जो a होगा, कोई लीस्ट नंबर जो है वो 3 से बड़ा है। दैट मीन्स a क्या है? नेक्स्ट प्राइम नंबर a 3 से बड़ा क्या है? 5 है। इसका क्या मतलब है? जो आपका x हो जाएगा, x के फैक्टर 3 × 5, मतलब a इंटू लीस्ट नंबर 15 हो गया। सिमिलरली फॉर हियर b इज द प्राइम फैक्टर ऑफ y, b अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रेटर देन 5 दिया है, दैट मीन्स नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो क्या होता है? 7 होता है। तो y के जो फैक्टर होंगे b इंटू लीस्ट प्राइम नंबर, b इंटू 5, दैट मीन्स 7 × 5 35। तो अगर x प्लस y करेंगे आप तो 50 + 35 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब आपको पूछा है 50 के फैक्टर्स कीजिए। फिलहाल कितना हो जाएगा 50 का फैक्टर? 2 × 5 × 5। तो जो आपका लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 50 है कितना है? वो 2। ये आंसर होगा। नेक्स्ट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 82। तो हो गया, ये क्या करना है इसमें? पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होगा, तो ये कट गया। लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 41। दैट मीन्स एक वैल्यू आप यहां से निकालिए। चलिए लेंथ निकालते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ दिया है आपको 400। तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे वैल्यू डालते हैं 41b लेंथ की, b 400, 41b माइनस b² माइनस 400 इक्वल टू 0। तो ये b² माइनस 41b प्लस 400 इक्वल टू 0, और यहां स्प्लिटिंग करनी है। स्प्लिटिंग मैं शॉर्टकट से करूंगी, जिसको नहीं आता वो मेरा वीडियो देखिए शॉर्टकट वाला। तो 41 चाहिए था, 25 × 16 400, 25 + 16 माइनस माइनस प्लस होता है, तो 41 डिवाइड बाय 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, डिवाइड बाय 1। तो लास्ट में जो आपका वैल्यू आती है ये b है, तो b की फॉर्म में होगा, एक 25 एक 16। तो जब आप b आप 25 पुट करेंगे, तो b अगर 25 पुट करेंगे आप इस वाली इक्वेशन में, तो l आपका 16 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेंथ छोटा नहीं होगा। तो दैट मीन्स b कितना होगा मेरा? 16। नेक्स्ट ये है आपके पास, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, द डिफरेंस में बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये तो बहुत ही आसान है, 2 2 5 5 4 1 आप करते होगे। 8th का क्वेश्चन है, ठीक है। 1 1 = 1, ये 1 आ गया, 25 यहाँ डबल कर देते, इसका नीचे 2 हो गया, 5 से करेंगे तो 125 हो जाएगा। कितना आ रहा है? 41 आ रहा है। तो जब आप 2 2 5 4 1 को 41 से माइनस करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 150 का होता है ये, 150 का। क्लियर? तो दैट मीन्स 41 आंसर। Next question is, a pot contain 81 liters of pure milk. 1/3 of milk is replaced by the same amount of water. Again, 1/3 of mixture is replaced by that amount of water. What is the ratio of milk and water in the mixture, in new mixture? देखिए एक फॉर्मूला आपको याद करना है। If X quantities pure liquid and Y quantities is replaced. X क्वांटिटी प्योर लिक्विड है और Y क्वांटिटीज इज रिप्लेस्ड बाय n टाइम, देन क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड इन द मिक्सचर इज, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड इन द मिक्सचर।
अब देखिए क्या क्या है यहाँ पर, x दिया है 18। अब देखिए क्या क्या है, x इज इक्वल टू 81 लीटर, y इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 81 27 लीटर, और n रिप्लेस कितनी बार किया है, 2 बार किया है, तो दैट मीन्स n इज 2। फॉर्मूले में पुट कीजिए, प्योर क्वांटिटी जो आपकी मिल्क की आएगी वो 81, 1 माइनस 27/81 का स्क्वायर, ये 3 से कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 2/3 आ गया। ये 81 इंटू 2/3 4/9 कैंसिल करेंगे, 9 9 81 36 लीटर। क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क इज 36 लीटर एंड वाटर की कितनी आ जाएगी आपकी 81 लीटर माइनस 36 लीटर, कितना हो गया ये 45 लीटर। आपसे पूछा था कि आप रेशो बताओ, तो रेशो किसका पूछा है आपको, मिल्क एंड वाटर। मिल्क कितना आया 36 एंड वाटर आया 45। आप कैंसिल कर दो, 4:5 आपका फाइनल आंसर। 2 numbers have 16 as their SCF and 146 their SCF. Then one can say that many such pairs of numbers, one such pair of numbers, no such pair of numbers. इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए, let the numbers be 16A 16B. A and B क्या है, को प्राइम्स है। We know that SCF into LCM equal to product of 2 numbers. तो SCF 16 है, LCM 146 है, और 2 नंबर मैंने 16A 16B ले लिए। अब देखिए अगर आप यहां से A भी निकालेंगे तो 16 146 और 16 इंटू 16, एक तो कैंसिल हो रहा है, दूसरा पॉइंट में आ रहा है, कितना 9.125 AB जो प्रोडक्ट है आपका। को प्राइम विद प्रोडक्ट कितना 9.125 डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस नो पॉसिबल पेयर्स आर हियर, सॉरी, हेंस नो सच पेयर ऑफ नंबर्स exist. Next is, if the radius of circle is increased by 20%, by how much will its area be increased? इस तरह के काफी क्वेश्चंस आए हैं। इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला पता होगा तो सारे निकल जाएगी। मान लीजिए ओल्ड जो आपका रेडियस है वो x ले लेते हैं, तो ओल्ड एरिया कितना हो जाएगा पाई x स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना सर्कल का। तो न्यू रेडियस r डैश ले लेते हैं, वो इंक्रीज हो गया 20% x प्लस 20% ऑफ x, दैट मीन्स ये 5 से कैंसिल हो गया, 6x/5 r डैश। तो एरिया मतलब a डैश ले लेते हैं, न्यू एरिया, तो 6x5 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका पाई 36x² 25। अब वही इंक्रीज परसेंट क्या होता है, इनिशियल माइनस एरिया ऑफ इनिशियल माइनस एरिया ऑफ एरिया ऑफ फाइनल माइनस एरिया ऑफ इनिशियल ओवर जो आपका इनिशियल था। परसेंटेज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, ऐसे करते हैं। पाई एक्स स्क्वायर वैसे भी कट ही हो रहा है, दैट मीन्स क्या बचा 36/25, साथ साथ में एलसीएफ भी कर रही हूं मैं, 25 इंटू 100%। पाई एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, अब कैंसिल कीजिए 4 जा, और ये माइनस करेंगे तो 11 इंटू 4 आपका 44 होता है। Next is 2 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. The probability that either both are black or both are queen. दोनों black होने चाहिए, दोनों queen होने चाहिए अगर 2 कार्ड उठाए। देखिए सबसे पहले probability both are black, अगर दोनों black है तो आपको पता है 26 black cards होते हैं, फेवरेबल केसेस 26 2C 52 2C। ऐसा भी हो सकता है दोनों क्या निकल जाए, क्वीन निकल जाए, तो दैट मीन्स क्वीन कितनी है 4C2 52C2। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि बोथ जो कार्ड्स आपके निकले वो ब्लैक कलर के होंगे लेकिन क्या होंगे क्वीन, बोथ कार्ड्स ब्लैक एंड क्वीन, दैट मीन्स क्वीन ब्लैक कलर की तो 2 ही होती है 52C2। तो आपको क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी दैट ईदर बोथ आर ब्लैक और बोथ आर क्वीन, तो मतलब मुझे ये चीज क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। 26C2 प्लस 4C2 माइनस 2C2, सबके ओवर में 52C2 ही है तो एक बार ही लिखा। सॉल्व कीजिए 26 इंटू
25 1 into 2 plus 4 into 3 1 into 2 minus 2 into 1 1 into 2 और इसको अगर मैं उल्टा कर दूं 2 into 1 52 into 51। अब अगर आप सॉल्व करेंगे देखिए 2 जा 13 जा हो रहा है और 2 जा ये पूरा कैंसिल हो रहा है। अब क्या हो जाएगा ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना हमें। तो ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 25 इंटू 13 325 प्लस 6 माइनस 1 ओवर में रह रहा है आपका। अच्छा इधर 2 भी रह रहा है, इसको भी काट देते हैं। कितने जा 26 जा, तो ये हो गया 26 इंटू 51 1326। सॉल्व करिए 330 आ रहा है। वैसे आगे भी कट हो रहा है बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके पास, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल फाइंड आउट करनी है हुज वन साइड इज 4√2। तो मतलब देखिए ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दो साइड्स इक्वली होगी 4√2 4√2। आपको ये निकालना है डायगोनल। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 16 2 जा 32 32 प्लस 32 64। तो 64 मतलब 8। इसी क्वेश्चन थे काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ क्यूबॉइड इज एस, इट्स डायगोनल इज डी, टोटल सरफेस एरिया। देखिए अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बहुत आसान है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 लेंथ ब्रेड्थ हाइट लेंथ ये होता है। और डायगोनल का फॉर्मूला भी अगर आपको पता है √L² B² और H²। तो मतलब D² कितना हो गया L² B² और H², ये हो गया D²। अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2ABBC प्लस CA, जिसमें ABC लेंथ ब्रेड्थ हाइट होगी। ये तो फाइंड आउट करना है। ये देखिए कितना दिया है L प्लस H प्लस B, सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ क्यूबॉइड गिवन दिया है S है तो S का स्क्वायर। और ये मैंने ये तो D स्क्वायर निकाल दिया, हो गया बस। कितना, दोनों को एक तरफ ले जाइए ये। तो ये अगर ये यहीं रखेंगे ये इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा S² माइनस D² स्क्वायर यूनिट। ट्राइंगल ABC दिया है आपके पास, ये इक्वल दिया है, एंगल A पूछा है। इजी क्वेश्चन है। अगर मैं इसको x के इक्वल ले लूं तो मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। एंगल A कितना हो जाएगा x/3, एंगल B कितना हो जाएगा x/4, एंगल C कितना हो जाएगा x/6। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A एंगल B एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। सबको 12 बना दीजिए, एलसीएम कीजिए, 12 हो जाएगा। 4 3 जा 12, 3 से 4 से और 2 से 3x 2x इज इक्वल टू 180। सॉल्व कीजिए, ऐड करके कितना हो जाएगा 7 9x इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 12। ये काट दीजिए तो मतलब x कितना आ गया 240। आपको पूछा क्या है एंगल A, एंगल A इज x/3, 240/3 इज 80 डिग्री। तो फाइनल आपका कितना है 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ नंबर डिवाइडेड बाय 114 लीव्स रिमाइंडर 21, if the same number divide by 19 then remainder is what। एक फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। पहला हमारा डिविडेंड 114 है, रिमाइंडर कितना आया 21। 114 को स्प्लिट कीजिए 19 इंटू 16 इंटू क्यू एंड 21 इज 19 प्लस 2। तो अगर आप यहां से 19 कॉमन लेते हैं तो 19 6q प्लस 1 और रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। यही 2 आपका क्या है आंसर है। अगर कोई ऐसा नहीं करना चाहता तो एक और फॉर्मूला होता है जो लास्ट का रिमाइंडर और लास्ट का जो सेम डिवाइजर है उनको आप डिवाइड कर लीजिए, जो आंसर आएगा, जो मतलब रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन बाइज 2 horses for 1350, he sells one so as to lose 6% and other so as to gain 7.5%.
ऑन द होल ही नीदर गेन्स नॉर लॉसेस द कॉस्ट प्राइस। एक तो ये बहुत सिंपल देखने से ही लग रहा है, आप ऐसा ही ऑप्शन दिया है कि 1350 किसका ऐड करके, मतलब दो जो भी कॉस्ट है फर्स्ट हॉर्स सेकंड हॉर्स की अगर ऐड करेंगे आप तो डायरेक्ट ऑप्शन से यहाँ पता चल रहा है। अगर आप 7650 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ गया 1350। बाकी ऐसा 1350 कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये सीधा ही आंसर हो गया। बट अगर किसी को करना है कि कैसे हुआ ये, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट हॉर्स एक्स ले लो, सेकंड हॉर्स की वाई ले लो, इतना हो गया। अब ये दिया है ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो इसका स्टेटमेंट का क्या मतलब है, 6% ऑफ एक्स 7.5% ऑफ y। तो अगर आपको यहाँ पे x ओवर y लेना है तो 7.5 ओवर 6% से परसेंट कैंसिल, आप कैलकुलेट कीजिए 7/75/60, ये हो गया 5:4। तो दैट मीन्स x रेशो y कितना है आपका 5:4। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी फर्स्ट हॉर्स की, अगर आप निकालेंगे 5 है फर्स्ट बाय 4, टोटल 4 प्लस 5 9 हो गया। टोटल कॉस्ट कितनी थी दोनों की 135। इसी तरह सेकंड की भी, सेकंड की जो कॉस्ट रेशो है 4, टोटल रेशो का ऐड 9 और टोटल कॉस्ट हॉर्स की इतना है। आप कैंसिल करेंगे तो एक आ रहा है 750 और दूसरा आ रहा है 600। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 24√2 और हमें पता है 4 इंटू ए पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है, दैट मीन्स ए इज 6√2। साइड निकल गई और आपको पूछा है डायगोनल। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन जैसे ही आ रहे हैं इसमें, अभी क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि साइड क्या होता है डायगोनल ओवर √2 और साइड कितना है मेरे पास 6√2 और डायगोनल फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई कीजिए, d इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस पूछा है, काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे कर सकते हैं, 2x माइनस वाई प्लस 4, पहली इक्वेशन को ऐसे लिख दिया और दूसरे को 3 कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा ये 2x माइनस वाई माइनस 5 में तो 3 नहीं था 5/3। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास अगर ये पहली दो इक्वेशन x और y सेम आए तो दीज लाइंस आर पैरेलल और जिसमें फॉर्मूला होता है हमारा d इज इक्वल टू मॉड ऑफ c1 c2 ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर। a आपका 2 है, b आपका 1 है और -1 है और जो आपका c1 4 है, c2 आपका -5/3 है। तो यहां पुट कर दीजिए वैल्यू, d इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस प्लस 5/3 ओवर 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 -1 का स्क्वायर, ये हो गया 12 प्लस 5 17/3 √5 और √5 मैं ऐसे लिख सकती हूं और रैशनलाइज कीजिए उसको क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। दैट मीन्स 17 √5 √5 5 5 3 15। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रूम 15 मीटर लॉन्ग एंड ब्रेड्थ नहीं दी है, रिक्वायर्ड 7500 टाइल्स ईच 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। अब देखिए मतलब यहाँ पे टाइल्स लगानी है ऐसे करके, एक टाइल का जो भी दिया है लेंथ एंड ब्रेड्थ दिया हुआ है। अब आपको अगर फॉर्मूला पता होगा ऐसे डायरेक्ट ही हो रहा है, ये नंबर ऑफ टाइल्स क्या होता है क्योंकि नंबर ऑफ टाइल्स ही दिए मुझे, इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर लेंथ इंटू ब्रेड्थ एंड एरिया ऑफ ईच टाइल, दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ जो आपके पास नंबर ऑफ टाइल्स है वो 7500 है, लेकिन लेंथ आपका मीटर में है तो ब्रेड्थ भी मीटर में होगा, ब्रेड्थ ही फाइंड आउट करना है और ये 12 इंटू सेंटीमीटर में है, 15 इंटू सेंटीमीटर, ये मतलब सेंटीमीटर में टू लेंथ एंड ब्रेड्थ टाइल की। तो अगर मैं इस तरफ ले जाती हूँ 12 को और डिवाइड करती हूँ 100 से, 1 सेंटीमीटर 100 मीटर की 1/100 मीटर की इक्वल होता है। मीटर में ही क्यों चेंज किया, क्योंकि ऑप्शन देखिए सारी मीटर में ही है। तो कैंसिल कीजिए, 15 से 15 कट हो गया एंड 0 से 0 कट हो गया और भी कैलकुलेट हो रहा होगा। 375/100 3/4 होता है और ये 4 3 दैट मीन्स 9 मीटर
आपका क्या आ गया, ब्रेड्थ आ गया, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये दिया है, ये थोड़ा सा +1 +2 का लेवल है। इसमें देखिए फॉर्मूला लग रहा है a+b का होल स्क्वायर और बाहर n भी था तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी। अब अगर इसको मैं थोड़ा एक्सपैंड करूंगी तो ये होता है आपका 2nc0 2nc1 x 2nc2 x स्क्वायर एंड सो ऑन 2ncrxr एंड सो ऑन 2ncnxn, ऐसे होगा। तो बस हो गया। हमें क्या करना है, ए आर की वैल्यू चाहिए हमें। तो अगर हम कंपेयर करते हैं इसको इस वाले से, देखिए तो क्या हो जाएगी मेरी ए आर की वैल्यू 2ncr और xr कैंसिल हो गया तो डायरेक्ट ही था ये 2ncr। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी था, अ पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 तो यही लाइन होगी आपकी x वाली, और y इज इक्वल टू 5 ये वाली है। पूछा है कितने सोल्यूशंस हो गए, तो सोल्यूशन तब हो गए अगर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होता, तो नो इंटरसेक्शन पॉइंट्स मींस नो सोल्यूशन। नेक्स्ट इज द इफ एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, लेट वन एंगल x डिग्री ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका एडजेसेंट एंगल है वो क्या हो गया, 2/3 ऑफ x। We know that sum of adjacent angles of the parallelogram is supplementary. Adjacent angle जो होते हैं पैरेललोग्राम में, उनका जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, मतलब 180 डिग्री होता है। अब सॉल्व करेंगे तो 5x/3 180 और x की वैल्यू करेंगे निकालेंगे यहां से तो 3/5, दैट मीन्स काट दीजिए, 36 से कट रहा है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 108। बट आपको पूछा था स्मॉलेस्ट एंगल, x अगर ये है 108 तो 2/3 ऑफ 108 मेरा स्मॉलेस्ट हो जाएगा, 2 × 70 36 हो जाएगा ही, दैट मीन्स 72। तो स्मॉलेस्ट एंगल कितना है 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास दिया है अ टॉप ऑफ 15 मीटर हाई टावर, ये हाइट है AB टावर की, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ये है आपका 60 डिग्री बॉटम ऑफ इलेक्ट्रिक पोल, और इलेक्ट्रिक पोल की जो मैंने हाइट ले ली है वो h ले ली है, क्लियर। और इसका नाम ABC, इसको D दे दो, इसको E दे दो। नेक्स्ट लिखा है द बॉटम ऑफ इलेक्ट्रिक पोल में जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री विद द टॉप ऑफ पोल। टॉप पोल का टॉप ये है तो इसमें जो बन रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल। अब देखिए अगर ये हाइट DC आपका h है तो ये यहां से लेकर यहां तक भी तो h ही हुआ, तो कितना हो गया आपका यहां से लेकर यहां तक BE 15 - h। बस फटाफट सॉल्व करते हैं। अब एक ट्राइंगल ABC ले लेते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस, टेंजेंट 60 डिग्री, और टेंजेंट 60 होता है √3, और आपके पास AB 15 है, AC फाइंड आउट कर दीजिए यहां से, दैट मीन्स AC 15/√3, पहली इक्वेशन। अब दूसरी देखिए, दूसरा ट्राइंगल BED, तो बेस आपका DE है, परपेंडिकुलर BE है, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 इज 1/√3, और BA is 15 - h, DE इज इक्वल टू AC, ये जो लेंथ है AC की वो DE के लेंथ के इक्वल है, दैट मीन्स 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 15√3 - h√3 इक्वल टू AC। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा 15√3 - h√3 इक्वल टू AC की वैल्यू पुट करिए, ये वाली 15√3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15√3 - 15/√3 इक्वल टू h√3। ये हो गया आपका 1545, 15 ऐसे √3, और मल्टीप्लाई की चीज कहाँ जाती है, डिवाइड में जाती है। यहाँ आप h की वैल्यू सॉल्व कीजिए, तो 45 को आप माइनस करेंगे 15 से तो ये हो जाएगा आपका 30, और 30/3 आपका 10, दैट मीन्स हाइट ऑफ
इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करना है विद द साइड्स 13 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल 10 सेंटीमीटर। देखिए रोम्बस आपको पता ही है सारी साइड्स बराबर होती है 13, 13, 13 एंड 13 एंड डायगोनल एक दिया है आपके पास 10। तो ये भी पता होगा कि डायगोनल जो है बाइसेक्ट करता है ये एट 90 डिग्री जो रोम्बस है। अब देखिए और इनके नाम ले लेते हैं ए बी सी डी। तो अगर ये बी डी आपके पास 10 है तो आपका जो इस पॉइंट का नाम ले लो बीच का ओ, तो जो आपके पास ओ डी और ओ बी की वैल्यू आ जाएगी वो हाफ ऑफ 10 आ जाएगी, 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। हो गया। अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है इन ट्राइंगल डीओसी में। ट्राइंगल डीओसी में जब पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी तो 13 का स्क्वायर और ओडी निकाला मैंने अभी 5 का स्क्वायर प्लस ओसी, ओसी की वैल्यू की जरूरत है मुझे 169 माइनस 25 144 और ओसी वैसे याद ही होना चाहिए 12 13 12 13 एंड 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। तो ये कितना हो गया 12, ओसी 12 हो गया। दैट मीन्स एसी डायगोनल है आपका, तो एसी कितना हुआ 24 हो गया। अब ये क्यों निकाला मैंने? क्योंकि एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है आपका हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। हाफ इंटू D1 इज एक 10 है, एक मैंने निकाल दिया, दैट मीन्स 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द रेशो, इन व्हाट रेशो द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट ए बी बना ली और डिवाइड बाय वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। लेट रेशो के रेशो 1 ले लेते, एक एम एक एन। और अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा ही होगा, बस वही लगाना है। तो यहाँ 0 वाई, मुझे वाई के कोऑर्डिनेट भी निकालने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है एम x2 x1 y1 x2 y2, m x2 प्लस n y1 सॉरी x1 और ठीक है आगे मुझे k की ही भी जरूरत, y के कोऑर्डिनेट की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि y और k इक्वेट नहीं होगा, बस ये जरूरत है 3k माइनस 2 k प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स 3k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2 रेशो 2/3, k इज इक्वल टू 2/3, दैट मीन्स k रेशो 1 2 रेशो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर। ये देखिए आपको क्या चेक करना होता है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर डैश डेसिमल प्लेस। आपको डिनोमिनेटर को तोड़ना होता है। तो ये बन रहा है 5⁻3 2 इंटू 5, न्यूमिनेटर से कोई मतलब नहीं है मेरा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5⁻4 मल्टीप्लाई 2। अब मुझे फिर से सेम पावर बनानी है ताकि मैं बेस मल्टीप्लाई कर दूं। कितने की जरूरत है 2⁻3, ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करना है 2⁻3 और जो भी है यहाँ पे क्या है 14753। ऊपर मल्टीप्लाई करके कुछ भी आ जाएगा, नीचे क्या बेस सेम बेस डिफरेंट पावर सेम। तो पावर 4 है और बेस डिफरेंट है, 5 2 10। मतलब ऊपर मल्टीप्लाई करके कुछ भी आ जाए न्यूमिनेटर में, नीचे आपका 10 कितने प्लेसेस के बाद पॉइंट लगेगा, तो 4 डेसिमल प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -2 and 3 आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब एक अल्फा एक बीटा ऐसे समझिए। तो वी नो दैट सम ऑफ रूट्स -2 + 3 क्या हो जाएगा -b/a। और नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा c/a, c इज b और a इज 1, ये दिया है। तो ये सॉल्व हो गया। कितना हो जाएगा ये यहां से, तो 1 माइनस a माइनस 1, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू -2 और यहाँ पे 2 3 6 इज इक्वल टू b, मतलब b -6 a -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट A, देन टेंजेंट B टेंजेंट C। क्या आपको पता होगा कि टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। और टेंजेंट B क्या होगा, मतलब
जहां एंगल है वो बेस, ये एंगल है तो बेस तो आपका हो गया ए बी, परपेंडिकुलर फिर ए सी हो गया। सिमिलरली टेंजेंट सी क्या हो गया फिर, तो जहां एंगल है वो बेस हो गया, तो बेस आपका ए सी हो गया और परपेंडिकुलर आपका ए बी हो गया। आपसे पूछा गया था टेंजेंट बी मल्टीप्लाई टेंजेंट सी, तो आप मल्टीप्लाई करिए ए सी बाय ए बी और ए बी बाय ए सी, तो ये तो बहुत ही इजी था, कैंसल हो रहा है, दैट मीन्स 1। द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन हैविंग 12 साइड, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। डायगोनल इज इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n(n-1 over 2, ये होता है, n आपकी साइड से, तो क्या हो जाएगा 12 minus 1 by 2, तो दैट मीन्स 12 into 11, तो D कितना आ गया आपका 66, नंबर ऑफ डायगोनल्स 66। देखिए ये क्वेश्चन दिया है टेंजेंट 1 डिग्री, टेंजेंट 2 डिग्री, इसी तरह अगर मैं लिखूं तो टेंजेंट 44 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री बीच में से आएगा एंड सो ऑन। आगे लास्ट में टेंजेंट 88 को मैं लिख दूं 90 माइनस 88 जो आपका डिग्री होगा 90 माइनस 2, और यहाँ टेंजेंट 90 माइनस 1 89 डिग्री को लिख दिया। अब ये सब ठीक है, यहाँ तो आएगा ही आएगा टेंजेंट 1 डिग्री, टेंजेंट 2 डिग्री एंड सो ऑन, टेंजेंट 44 डिग्री भी आएगा और टेंजेंट 45 डिग्री कितना होगा 1, क्योंकि ये कटेगा नहीं, किसी से कटेगा भी तो भी 1 ही आएगा। वैसे 90 माइनस कॉट, कॉट होता है ना 90 माइनस थीटा, तो कॉट 2 डिग्री, नेक्स्ट कॉट 1 डिग्री, तो अब ये देखो सारे कैंसिल हो गए एक दूसरे के रेसिप्रोकल, और यहाँ भी ऐसे कॉट 44 भी आएगा तो ये भी कैंसिल होगा। कितना बचा आपका टेंजेंट 45 डिग्री, तो कितना होगा 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास दिया है, क्या करेंगे सबसे पहले एक्स ए माइनस बी ऐसे कर लेते हैं 1 over ए बी, नेक्स्ट एक्स बी माइनस सी, डिनोमिनेटर ऊपर जाके पावर्स माइनस हो जाएगी, एक्स सी माइनस ए ओवर 1 by सी ए। अब आप क्या करिए एक्स ए बी डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी b माइनस सी बी सी और यहाँ भी c माइनस ए सी ए सी सी ए। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a बाय ए बी, b बाय ए बी प्लस b बाय बी सी माइनस c बाय बी सी प्लस c बाय ए सी माइनस a बाय ए सी। तो अगर ये सॉल्व हो रहा है 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए प्लस 1 बाय सी माइनस 1 बाय बी प्लस 1 बाय ए माइनस 1 बाय सी, आप चेक करिए सारा क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, तो मतलब x रेज टू पावर 0 जो कि किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। आपके पास दिया है सम एंड डिफरेंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 592 एंड 518। देखिए लेट एलसीएम को x ले लो, एचसीएफ को y ले लो, उनका सम 592 दिया है और उनका डिफरेंस कितना दिया है 518। अगर आप सॉल्व करेंगे 2x इज इक्वल टू 1110, x की वैल्यू 555 आ गई एंड y की वैल्यू 592 माइनस 555 37, दैट मीन्स ये आ गई x एंड y की वैल्यू। लेट नंबर्स बी, एक ले लीजिए या 37a और 37b ले लेते हैं, तो इसका क्या मतलब है दो नंबर का सम जो है आपका 37a 37b अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 296 दिया है। 37 कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 296, कैंसिल कीजिए a प्लस बी इज इक्वल टू 8, दो नंबर का सम कितना आ गया 8। दैट मीन्स पॉसिबल पेयर्स ऑफ को प्राइम्स हुज सम इज 8। क्या हो सकते हैं पॉसिबल पेयर 1 7 एंड 3 5 एंड सिमिलरली पॉसिबल पेयर्स ऑफ नंबर्स आर 37 इंटू 1, इनसे ही बनने चाहिए 37 इंटू 7, एक होगा 37 इंटू 3 और दूसरा होगा 37 इंटू 5। तो ये देखिए सॉल्व कीजिए कितना कितना आ रहा है, 37 1 जा 37, 37 7 जा 2 59, 37 3 जा
111 एंड 37 5 जा 185। अब आपके पास ऑप्शन भी नहीं है ये वाली, तो आंसर तो मेरे को ऐसे ही पता चल गया ये। लेकिन सपोज दोनों ऑप्शन होती तो क्या करते, HCF इंटू LCM इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो फिर आप क्या करते, देखिए पहला नंबर HCF मेरा x एंड y, ये x लिया था मैंने, LCM और एक लिया था HCF। तो 555 इंटू 37 मल्टीप्लाई करेंगे आप 185 मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों आंसर इक्वल आ रहा है, दोनों का आंसर 20535 आ रहा है। अगर दूसरा ऑप्शन भी दिया होता तो आप इस तरह चेक करते। नेक्स्ट दिया है आपके पास, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर तो a प्लस बी ओवर ए बी क्या हो जाएगा। अगर ये पॉइंट a ले लेते हैं, b ले लेते हैं एंड c ले लेते हैं, वी नो दैट ट्राइंगल ABC कितना होता है 0 फॉर कोलिनियर के लिए, क्लियर। तो दैट मीन्स आप इसको करिए ट्राइंगल फॉर्मूले से, एरिया ऑफ ट्राइंगल से करिए, या फिर मैं एक डायरेक्ट लगा लेती हूँ डिटर्मिनेंट वाला मेथड, A0 1 0 B1 1 1 1। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस 0, इसको इससे करो b माइनस 1, बीच वाला तो 0 ही हो जाएगा। अब ये करिए मल्टीप्लाई 0 माइनस b, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना होता है 0। दैट मीन्स ये सॉल्व कितना हो जाएगा, AB माइनस a प्लस प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, b इक्वल टू 0, AB माइनस a प्लस b इक्वल टू 0, AB इक्वल टू a प्लस b, और आपको चाहिए a प्लस बी ओवर AB, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके पास पूछा है द इमेज ऑफ द पॉइंट 38 इन द लाइन। ये पॉइंट आपका 38P पॉइंट है एंड लाइन आपकी AB है, एंड इमेज आपकी इस पॉइंट की कितनी है, लेट से HK। लेट Q बी द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन AB, सिंस AB लाइन जो है इज अ पैरेलल, इज अ मिरर। AB जो है मिरर की तरह काम कर रही है, तो क्या हो सकता है, P एंड Q आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम लाइन AB, दैट इज PR, इस पॉइंट को R ले लेते हैं, PR इक्वल टू PQ, ये हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो R तो क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, तो R के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं हम, x2 प्लस x1 ओवर 2, y2 प्लस y1 ओवर 2, ये है R के कोऑर्डिनेट्स। और R लाइज ऑन द लाइन AB, दैट मीन्स x और y जो आपके पॉइंट है वो इस लाइन पे पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, h प्लस 3 2 प्लस 3 8 प्लस k 2 इक्वल टू 7, दैट मीन्स 3 प्लस h प्लस 3k प्लस 24 माइनस 14, 7 2 जा 14 जो डिनोमिनेटर में था। क्या इक्वेशन आई, h प्लस 3k, सॉल्व कीजिए इसको, माइनस 13 फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देखिए, सेकंड क्या कंडीशन हो सकती है आपकी, इमेज इज फॉर्म्ड परपेंडिकुलर टू द मिरर। इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स जो ये लाइन है आपकी PQ एंड AB, उनका जो स्लोप होगा, अगर परपेंडिकुलर है ये तो पता है कि PQ परपेंडिकुलर टू AB, और इन लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ PQ एंड स्लोप ऑफ AB किसके इक्वल होगा, अगर कोई चीज परपेंडिकुलर होती है, -1। इट मीन्स AB तो आपके पास लाइन गिवन है, तो AB का स्लोप आराम से निकाल सकते हैं, x प्लस 3 y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू माइनस x बाय 3, ठीक है, और माइनस प्लस 7 बाय 3, ये स्लोप कितना आ गया AB लाइन का, -1/3, यहां डाल सकती हूं मैं, इज इक्वल टू -1, स्लोप ऑफ PQ भी पता चल गया आपको, PQ निकालिए यहां से, दैट मीन्स माइनस से माइनस कैंसल, स्लोप ऑफ PQ इज 3। अब देखिए, बट जो आपके पास है 3 के PQ के पॉइंट भी गिवन है, हम स्लोप वहां से भी निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो निकालते हैं स्लोप ऑफ PQ। देखिए अब क्या करना है, जो आपके पास स्लोप ऑफ PQ है वो है आपके पास 3, और PQ के तो पॉइंट्स भी दिए हैं, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, वो भी स्लोप ही होता है। यहां से अगर इक्वेशन निकालेंगे हम तो कितना, ये हो जाएगा आपका ऐसे। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 3h प्लस माइनस हो जाएगा k, और ये -1
प्लस 8 1 हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों किया ऐसा? क्योंकि मुझे सॉल्व करनी थी इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड ले लूंगी मैं, तो इसको सेकंड ले लेते हैं। जो फर्स्ट एंड सेकंड है उनको सॉल्व कीजिए, एच एंड के आपके फाइंड आउट हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन ये थी आपके पास और सेकंड 9h माइनस 3k इक्वल टू 3 सॉल्व कीजिए। 10h इज इक्वल टू माइनस 10, h इज इक्वल टू माइनस 1 और जब आप k भी सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा -4। दैट मीन्स जो आपके इमेज है वो कितना आया? -1 एंड -4। नेक्स्ट इज द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग ईच साइड 12। ये 12 है, ये भी 12 एंड 12 इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अब हमें पता है ये मान लीजिए A है, B है, C है और ये AD है ऑल्टीट्यूड, और वी नो दैट कि ये ऑल्टीट्यूड है तो ये कितना हो जाएगा? बाइसेक्ट हाफ हो जाएगा BC का, BC BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो ट्राइंगल ABD में पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए, तो दैट मीन्स BD का स्क्वायर AD का स्क्वायर इक्वल टू में प्लस BD का स्क्वायर हो गया। तो 144 और BD कितना था आपका? 636 AD का स्क्वायर माइनस कीजिए 108, तो AD जो आपका कितना आ जाएगा? अंडर रूट 108। दैट मीन्स 6 6 जा 36, 36 3 जा 102, 108। दैट मीन्स 6√3 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू वर्क इन 60 days. If there were 8 men less, it would be finished in 10 days more. The number of men बताना है। Let there be X men originally. तो अगर आपको एक फॉर्मूला पता है M1 D1 M2 D2, शुरू में X men थे और 60 दिन में काम किया, बाद में कितना 8 कम हो गए, तो मतलब X माइनस 8, तो डेज कितने लग गए? 10 मोर लग गए। 10 मतलब 60 प्लस 10 कितना हो गया? 70। तो ये आपका हो गया, सॉल्व कीजिए। 60x 70 डिवाइड में ले जाते हैं और x माइनस 8 कैंसल, दैट मीन्स 6x माइनस 7, ये तो सॉल्व ही करना है। दैट मीन्स -x/7 और कैंसल 7 8 जा कितना हो गया? 56। तो ओरिजिनली कितने थे पहले? x मैन। Next question is, the diameter of sphere is increased by 20%. The percent increase in its volume. Let's say initial diameter जो है आपका वो है अगर D, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ओल्ड वॉल्यूम या फिर इनिशियल वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, ये स्फीयर का वॉल्यूम होता है। 4/3 पाई, डायमीटर D है तो रेडियस D/2 का क्यूब मतलब D क्यूब, ऐसे लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब न्यू डायमीटर को D डैश ले लेते हैं। तो आपको पूछा है, दिया है कि जो न्यू डायमीटर है वो इंक्रीज हुआ है 25%, दैट मीन्स D प्लस 25% ऑफ D। तो दैट मीन्स ये कितना हो गया? काट दीजिए 4, 25 4 जा होता है 100, तो 5D/4। तो न्यू आपका जो वॉल्यूम आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई और रेडियस आपका 5D/8, इस D डैश का हाफ, साथ में होगा क्यूब। अब क्या पूछा है? द परसेंट इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। तो आपको अगर पता है फाइनल माइनस इनिशियल लेना है, ओवर इंक्रीज वाले में इनिशियल ही लेते हैं। फॉर्मूला पता होगा इंक्रीज परसेंट का, 4/3 पाई 5D³/8 फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम ओवर इनिशियल वॉल्यूम। यहां भी 4/3 था, कॉमन ले लिया मैंने दोनों का, 4/3 पाई और D/2 क्यूब। तो ये कैंसिल हो गया। बाकी आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो 125D³ ओवर 512 माइनस D³/8। यहाँ नीचे क्या हो जाएगा? D³/8। एलसीएम करेंगे आप तो 125D³ माइनस 64D³ ओवर 512 मल्टीप्लाई 8/D³। इसको मैंने
रिवर्स कर दिया। अब आंसर सॉल्व कीजिए, ये माइनस करके 61 डी क्यूब हो गया, डी क्यूब 512 और मल्टीप्लाई में था 8 ओवर डी क्यूब से डी क्यूब कैंसिल, और आपको परसेंटेज निकालनी थी तो परसेंटेज का फॉर्मूला यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई और साथ में परसेंट लगा देते, तो लास्ट क्या हो जाएगा 61/64 मल्टीप्लाई बाय 100%, ये होगा, दैट मीन्स 95.31 सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 3 ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड, ये तो आपको पता ही होगा, क्यों? क्योंकि ऐसे बनता है ट्राइंगल, ये जो वर्टेक्स से वर्टेक्स ए बी सी वर्टेक्स से साइड ऑपोजिट साइड में जाता है, कितना होता है 90 डिग्री, ये भी ऑल्टीट्यूड है, ये भी ऑल्टीट्यूड है, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं हमारा ऑर्थो सेंटर। नेक्स्ट दिया है द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ये स्टैट्स का कंसेप्ट है जिसमें आपको Q1 लोअर क्वार्टाइल होता है, Q2 अपर क्वार्टाइल होता है। दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है क्वार्टाइल डेविएशन, तो वो तो आपका Q3 Q1/2 होता है, लेकिन यहाँ पूछा है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, वो होता है आपका Q3 माइनस Q1 Q3 प्लस Q1, तो आपका ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास नंबर ऑफ बुलेट्स दिए हैं, कैन बी मेड आउट ऑफ अ लेड सर्कुलर सिलेंडर 28 सेंटीमीटर हाई एंड 6 सेंटीमीटर रेडियस। देखिए आपको क्या है, ये जो बुलेट है वो स्फेरिकल शेप में है, तो वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है, या फिर वॉल्यूम ऑफ ईच बुलेट हो जाएगा ये 4/3 पाई आर। अब डायमीटर अगर 1.5 दिया है तो रेडियस 1.5/2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 3/4 3/4 3/4, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करिए, ये कैंसिल हो रहा है, 9π/16 हो रहा है सेंटीमीटर क्यूब। एंड लास्ट नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो होगा πr² h। यहां भी आपको r दिया है 6 तो 36 हो गया, और h दिया है 28, तो नंबर ऑफ बुलेट्स क्या होता है, नंबर ऑफ बुलेट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ओवर वॉल्यूम ऑफ ईच बुलेट। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने अभी फाइंड आउट किया, ये है आपका पाई से, तो पाई आप ऐसे भी ओवर में कैंसिल ही कर लो, तो ये आएगा 36 × 28 और 16/9। सॉल्व करेंगे तो 1792, ये 4 से कैंसिल हो रहा है, बाकी आप मल्टीप्लाई कीजिए। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है a इज इक्वल टू, ये वैल्यू दी है, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये होगा a इज इक्वल टू, देखिए कॉस के थीटा होता है 1 + cos 2 θ/2, और ये साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा भी होता है 1 - cos 2 θ/2 का होल स्क्वायर। अगर इसको ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 + cos 2 θ/2, ये a² + b² माइनस 2 × a × b डिवाइड बाय 4। एलसीएम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 cos 2 θ प्लस 1 + cos² 2 θ माइनस 2 cos 2 θ डिवाइड बाय 4। ये देखिए कैंसिल हो रहा है, आपका क्या बचा, जो बचा वो हम लिख लेंगे, ये हमारा आ गया cos² θ प्लस 3 और साथ में डिवाइड बाय 4। अब देखिए जो cos की वैल्यू होती है, cos² θ की वैल्यू, थीटा कितना 2 θ है, 0 to 1 के बीच होती है। अब अगर हम इसको दोनों तरफ 3 ऐड कर ले इसमें, तो cos² 2 θ ऐसा बनाना है, क्योंकि मुझे cos² 2 θ प्लस 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 3। अब डिवाइड किससे करना है, 4 से करना है, तो दैट मीन्स 3/4 cos² 2 θ प्लस 3/4 लेस देन इक्वल टू 1। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये मेरी क्या है, ये पूरा a है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है a, तो a, तो आपका आंसर क्या होगा, a कहां से कहां तक है, ये है ऑप्शन आपका दिस वन। Next is 10 persons are seated at a round table. The probability that 2 particular persons sit together. देखिए सबसे पहले तो 10 person can sit around a table in n - 1 factorial.
वेज। तो n कितना है आपका 10%, मतलब 10 - 1 9 फैक्टोरियल। ये हो गया 10% कैन सिट अराउंड अ टेबल इन 9 फैक्टोरियल वेज। अब क्वेश्चन में दिया है कंसिडर द पर्टिकुलर 2% एज 1 यूनिट। तो 2% दिए आपके पास, दैट मीन्स आपके पास टोटल कितने हैं 10 है और 2% है P1 P2, उनको 1 यूनिट आपने लेना है। तो ये आपका टोटल 10% थे, तो 2% को आपने एक साथ रख लिया, तो बाकी कितने बचे 8 बचे। दैट मीन्स 8 एंटिटीज कैन बी अरेंज्ड इन 8 फैक्टोरियल वेज। और जो आपके 2% है उनको भी तो अरेंज करना पड़ेगा, कितने वेज में 2 फैक्टोरियल वेज में। तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आ गई, एक होगा आपका नीचे आएगा टोटल ये वाला एंड 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आंसर हो गया 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 2/9 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड of length 16 centimeter from the center of the circle of diameter 20। तो यहाँ पे हमें diameter 20 दिया हुआ है, ये देखिए फिगर बना दिया मैंने सर्कल, ये आपकी कॉर्ड है और ये सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस है। अब देखिए करना क्या है, आपको डायमीटर दिया है 20, तो मतलब रेडियस कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि अगर मैं ये सेंटर से यहां ज्वाइन करूंगी, ये मतलब आपका रेडियस ही है जो कि आपका 10 दिया है। नेक्स्ट, अगर ये सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस परपेंडिकुलर है ये, दैट मीन्स ये कॉर्ड की जो लेंथ है 16 है, तो ये कितनी होगी 8 होगी। बस हो गया, आपको ये वाली लेंथ की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए, √10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, दैट मीन्स 100 माइनस 64 36 का रूट क्या होता है 6 सेंटीमीटर, दिस वन। नेक्स्ट इज द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी है आर परपेंडिकुलर इफ। तो ये इक्वेशन है पेयर ऑफ लाइन्स का, और परपेंडिकुलर तब होता है जब व्हेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हो गया ये, बस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर h है, इक्वल टू 0, मतलब a प्लस h आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट आपके पास दिया है इफ द एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब 1.5 टाइम्स ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सेम फेस देन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब देखिए क्यूब है, क्यूब का एक फेस जो है आपको पता है क्या होगा स्क्वायर होगा, तो इसका एरिया क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू a, कितना पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर इसकी साइड x, चलिए a ले लेते हैं, अगर इसकी साइड a है और a ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया 1.5 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर 4 इंटू a, एरिया कितना है आपका a स्क्वायर 1.5 इंटू 4a, दैट मीन्स ये कैंसिल हो गया, 3/2 होता है, कितना आ गया ये आपका 6। तो साइड आपकी 6 है, आपको पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है a क्यूब, तो a क्यूब मतलब 6 का क्यूब 216 यूनिट्स। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर विच हैज अ हाइट ऑफ 14 मीटर्स एंड अ बेस ऑफ रेडियस 3 मीटर्स। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, टीएसए ऑफ सिलेंडर पता है तो 2πr r प्लस h। तो आपके पास गिवन दिया है 2 इंटू 22/7, आर क्या दिया है गिवन आपके पास 3 मीटर्स एंड 3 प्लस 14 हाइट 14 दिए, तो ये हो गया 2 इंटू 22 इंटू ओवर 7 इंटू 3 मल्टीप्लाई 17। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 320.5, तो 320.57 ये वाला है। नेक्स्ट ये आपका डायरेक्ट ही क्वेश्चन था, अ स्टैटिकल मेजर विच कांट बी अ डिटरमिन ग्राफिकली, तो ये इसका आंसर होगा हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट इज हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 23 एंड 100 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। तो 23 एंड 100 के बीच 6 का आप टेबल पढ़िए कितना होता है, 6 4 जा 24,
6 5 30 एंड सो ऑन, लास्ट में कितना होगा 96। तो आपको पता है n फाइंड आउट करना है, AP लगा दीजिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। आपको गिवन दिया हुआ है 96 इक्वल टू 24 प्लस n माइनस 1 और d कितना है आपका 6 है, इनके बीच का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। सॉल्व कर दीजिए, 96 माइनस 24 इक्वल टू 6n माइनस 1, तो दैट मीन्स ये हो गया 72 6 कर दीजिए 12 एंड n कितना आ जाएगा प्लस 1, 12 प्लस 1 13, तो इस आंसर कितना आएगा 13। ये थे HTET TGT के सॉल्यूशंस। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।